नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी परमात्मीय मेरे स्वजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से हम लोग मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर ज्ञान कर्म संन्यास योग चौथे अध्याय की चर्चा प्रभु कृपा से हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। ये भगवान की अहेतुकी कृपा का परिणाम है। कल हम लोग चौथे अध्याय की कथा श्लोकों की चर्चा में 16वें श्लोक से आगे की चर्चा करते हुए 17वें श्लोक में हम लोग प्रवेश कर चुके थे। आवाज आ रही कहीं से? 17वें श्लोक में हम लोग चर्चा में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए अब हम लोग 17वें श्लोक से ही आगे की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। आप ध्यान से इसको सुने। पहले पाठ करते हैं। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। आवाज कहीं से आ रही है आज? मनोज भैया की आवाज आ रही शायद आज। जी चलिए। तो इसका अर्थ ये होता है, कर्म के विषय में जानना चाहिए, विकर्म के विषय में जानना चाहिए, और अकर्मणश्च बोद्धव्यम, अकर्म को भी जानना चाहिए, क्योंकि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है, हर कोई सहज रूप में समझ नहीं पाता है। तो बोद्धव्यम शब्द का अर्थ कल मैंने बताया था, जानना चाहिए, कर्म को जानना चाहिए, विकर्म को जानना चाहिए, और अकर्म को भी जानना चाहिए। फिर भगवान ने उसके बाद अकर्म की बड़ी सुंदर लंबी व्याख्या भी की है, और इन तीनों की अवस्था में जो अकर्म की जो अवस्था है वो श्रेष्ठतम अवस्था मानी गई है। तो पहले तो हम लोग कर्म के विषय में कल मैं चर्चा कर चुका हूँ। जो कर्म का मतलब था, शास्त्र ने जो बताया, और हमारे अधिकार के क्षेत्र में जो है वो हम करें, वो कर्म है। शास्त्र ने जिसका विरोध किया वो करें, वो विकर्म है। और कुछ आचार्यों ने इसको विशेष कर्म भी माना है। और अकर्म के विषय में मैं 2-3 मत आपके सामने रख चुका हूँ, अब उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन जगतगुरु शंकराचार्य का जो सिद्धांत है और आध्यात्मिक जो सिद्धांत है, उसी पर हम लोग आज की चर्चा को आगे ले जाएंगे। पहली बात तो यह है,
पहले कर्म को आप लोग समझें। कल मैंने विनोबा जी का भी एक सूत्र दिया था, कर्म में विकर्म मिलाओ तो अकर्म हो जाता है, उनका अपना निजी भाव है। अब कर्म के विषय में महापुरुषों के चिंतन में बात आई, कर्म कौन सा है जो आध्यात्मिक रूप से अब चिंतन में आपके सामने रख रहा हूं, जो इस लोक में आपको सुख, प्रसिद्धि, शांति प्रदान करे और परलोक में परमात्मा की प्राप्ति करा दे, वो कर्म है। और इस लोक में उन्नति और परलोक में भगवत प्राप्ति, परलोक में भी उन्नति समझ लेंगे। और विकर्म का मतलब होता है इस लोक में भी और परलोक में भी जो दुखदायी हो वो विकर्म होता है। लेकिन अकर्म इन दोनों से श्रेष्ठ है। इसलिए प्राय सभी महापुरुषों का मत है अकर्म ज्ञान की साक्षी भाव की अवस्था है। देखिए, जो कर्म है कर्ता के भाव के संकल्प और श्रद्धा के अनुसार वो विकर्म भी बनता है और अकर्म भी बन सकता है। कैसे कैसे? जैसे दान, यज्ञ, तप, सेवा, इसको हम अकर्म बनाते हैं या विकर्म बनाते हैं? कर्म है, दान कर्म है आपके लिए, लेकिन उस दान का जो कर्म है वो हम उसको विकर्म भी बना सकते, अकर्म भी बना सकते हैं। कर्ता की भावना कैसी है? यज्ञ, यज्ञ का अर्थ होता है कि देवताओं की प्रसन्नता। तो देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया जाए वो वास्तविक कर्म है, क्योंकि शास्त्र ने कहा है यज्ञ करो। लेकिन अब कर्ता की भावना यह है इस यज्ञ से परमात्मा प्रसन्न हो, देवता लोग उन्नति करें, समाज का कल्याण हो, लोक संग्रह की भावना हो, तो आपका वो अकर्म की श्रेणी में पहुंच सकता है। लेकिन जिस यज्ञ से अपने अहंकार की पुष्टि होती हो, फिर वो कर्म आपके लिए विकर्म बन जाएगा। जैसे यज्ञ करना धर्म है, लेकिन दक्ष ने जो यज्ञ प्रारंभ किया, लेकिन उस यज्ञ स्वयं के लिए घातक हुआ और विकर्म बन गया, विरोधी कर्म बन गया। क्यों? कर्ता के भाव पवित्र नहीं थे। तो हम कोई भी कर्म हो तो अपने अहंकार को पोषण करने के लिए वो कर्म की व्यवस्था न करें। सेवा, सेवा करना आपका कर्म है, शास्त्र ने कहा है। लेकिन हम सेवा किस भाव से कर रहे हैं? एक छोटी सी कथा से मैं बात को आगे ले जाऊं। महाभारत में चर्चा आती है, दुर्वासा ऋषि, दुर्योधन ने दुर्वासा जी की बड़ी सेवा की। दुर्वासा जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद दुर्वासा जी ने कहा कि दुर्योधन वरदान मांग लो। देखिए, सेवा कर रहा है, उसका कर्म है, शास्त्रानुसार कर्म है। लेकिन दुर्वासा जी ने जब वरदान मांगने को कहा, दुर्योधन ने कहा जैसे आपने मेरे यहां आकर आतिथ्य स्वीकार किया, प्रसाद पाया, आप पांडव इस वक्त वन में है, तो वन में जाकर पांडवों के यहां भी आप प्रसाद पाएं। लेकिन गुरुदेव, द्रौपदी भोजन कर चुकी हो तब जाके आप प्रसाद की याचना करें, क्योंकि दुर्योधन को मालूम है कि द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, उसके बाद जो अक्षय पात्र है उनके पास, और अक्षय पात्र में कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन द्रौपदी ने भोजन नहीं किया हो तो जो अपनी अपने रुचि के अनुसार उन्हें प्रसाद मिलता था, तो क्या हुआ? दुर्योधन ने सेवा की। और दुर्योधन का भाव क्या था? सेवा का लक्ष्य क्या था यह, यदि द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, दुर्वासा जी जाके प्रसाद मांगे और पांडव इनको प्रसाद नहीं दे पाए, तो दुर्वासा जी का क्रोध तो विश्वविख्यात है।
तो दुर्वासा जी इन्हें शाप दे देंगे, इनका नाश हो जाएगा। अब देखिए, सेवा प्रेम से की थी दुर्योधन ने, लेकिन भावना दूसरी थी, उनका अकल्याण। और परिणाम देखिए, दुर्वासा जी गए, प्रसाद की याचना की, और युधिष्ठिर जी का धैर्य देखिए, कोई बात नहीं, आइएगा। स्नान करने के लिए गए, इधर कथा आप सबको मालूम है, द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, भगवान आए, और उस पात्र में, अक्षय पात्र में एक शाक का टुकड़ा था, और लिखा है, स्पष्ट श्लोक है वहां, योनो जुगोप बनमेत्य दुरंत कृस्रात दुर्वाससो रिरचिता दयुताग्र भुग्य साकान्य शिष्ट मुपयुज्य यतस्त्रिलोकी तृप्ता ममंस्त सलिले विनिमग्न संग। भगवान ने क्या काम किया, उस शाक का टुकड़ा उठाया और अपने जिह्वा पे रखते हुए प्रभु ने कहा, अनेन शाकेन त्रिलोकी तृप्यंताम, इस शाक के टुकड़े से त्रिलोकी तृप्त हो जाए। अब आप जरा सोचिए, भगवान तो वैश्वानर है, तो भगवान का संकल्प ऐसा हुआ, दुर्वासा जी सभी शिष्य मंडली के साथ तृप्ति का अनुभव करने लगे, बिना खाए ही तृप्ति मिल गई उनको प्रसाद की, और डकार आने लगे। और भीम जब बुलाने गए, उन्होंने कहा, हमने तो प्रसाद पा लिया। अरे कहां पाया? बोले पाए नहीं तो डकार क्यों आ रहा है? तो दुर्वासा जी ने कहा, ऐसा तो नहीं, नंद नंदन श्याम सुंदर तुम्हारी कुटिया पे आए हों। बोले बहुत पहले आ चुके हैं, चलो दर्शन करते हैं। गए, मिले और पांडवों को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी कृष्ण भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हूं, युद्ध तो अवश्य होगा, मेरा आशीर्वाद है, विजयी भव। अब मैं ये कथा इसलिए सुना रहा हूं, दुर्योधन ने कर्म किया, लेकिन उसका कर्म विकर्म क्यों बन गया? क्योंकि उसके कर्म में पवित्र भाव नहीं था। इसका परिणाम क्या हुआ? सेवा की दुर्योधन ने, आशीर्वाद मिला पांडवों को। तो हम लोग भी जब अपवित्र भावना रखकर, किसी का अनिष्ट भावना लेकर जब कोई कर्म करते हैं, वो हमारे लिए वही कर्म विकर्म बनकर हमारा घात कर सकता है। इसलिए चाहे सेवा हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे दया हो, चाहे दान हो, कैसा भी कर्म आप करें, कर्ता की भावना के अनुसार फल निर्मित होता है। तो भगवान कह रहे हैं, कर्म को विकर्म नहीं, अकर्म की श्रेणी में ले जाना है। अभी मैं अकर्म की व्याख्या करूंगा। तो विकर्म स्वयं के लिए घातक हो सकता है। तो भगवान कहते हैं, कर्म के तीनों रूपों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कर्म ही समझ लोगे तो कर्म तो करते रहेंगे, कहीं हमारा कर्म विकर्म तो नहीं बन रहा है। इसलिए ठाकुर जी कहते, कर्मणो बोद्धव्यम अकर्मणः बोद्धव्यम विकर्म बोद्धव्यम। कर्म को भी जानो, विकर्म को भी जानो और अकर्म को भी जानो। ये तीनों रूपों को जानने की आवश्यकता है। इसलिए कहने का था। और मैं अब देखिए क्या स्थिति होती है, 17वें अध्याय में जब भगवान श्रद्धात्रय विभाग योग की चर्चा करेंगे, उसमें यज्ञ, दान, तप, कर्म, ये तीनों की 3 प्रकार की श्रेणी भगवान ने बताई है। सात्विक दान क्या है, राजस दान क्या है, तामस दान क्या है, कर्म कैसा है, यज्ञ की 3 प्रकार की भेद है, उसमें बहुत विस्तार से चर्चा है। अब कहने का मतलब यह है, कर्म को करते करते, कर्म करके भी कर्म मुक्त होने का तरीका ये अकर्म है। कर्म करें और कर्म मुक्ति का उपाय ये अकर्म है। इसलिए इससे पहले भगवान ने क्या कहा था? मोक्ष से अशुभात, अशुभ कर्म बंधन से तो मुक्त हो जाओगे। और उससे मुक्त होने के लिए कर्म के तरीके समझ लो। कर्म को समझो, विकर्म को समझो और अकर्म को समझो। और मैं आज आपके सामने अकर्म को, कर्म को अकर्म बनाने के 7 सूत्रों पे चर्चा करने जा रहा हूं। यदि ये 7 सूत्र आपके जीवन में हैं तो आपका कर्म फिर विकर्म नहीं है,
विरोधी कर्म नहीं है, घातक कर्म नहीं है, अकर्म है, भगवत दर्शन का काम करा सकता है। कर्म आपको भगवान का साक्षात्कार करा सकता है। इसलिए कल मैंने आपसे एक बात कही थी, भगवान का परोक्ष अनुभव नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, भगवान का अपरोक्ष अनुभव है। लेकिन उस अपरोक्ष अनुभूति के स्तर में पहुंचना होगा, आपको अकर्म की श्रेणी में पहुंचना है। और अकर्म की श्रेणी में पहुंचने के लिए आपको 7 बात उतारने होंगे जीवन में। कल मैंने संकेत में कहा था, ये सीधी सी बात है, अकर्म के स्तर पर पहुंचने के लिए 7 सीढ़ियां हैं, 7 भूमिकाएं। एक एक पर गंभीरता से हम चिंतन का, मैंने महापुरुषों के चिंतन से पकड़ा है, उनके आधार पे मैं आपको 7 बातें रखना चाहूँगा। और आप लोग खूब प्रेम से सुनते हैं और मुझे प्रसन्नता इस बात की है, मेरे परम आदरणीय बहुत भगवत प्रेमी हैं, मानो भगवान का ही प्रेम शरीर के रूप में धारण किया हो, परम आदरणीय गुड़गांव से श्री कमल जी पोद्दार जी। और मैं आज समय नहीं मिल पाया, कल भी उन्होंने कुछ अब तक की कथा का खूब नोट किया हुआ है, वो प्रेम से सुनते हैं और नोट हमको भेजा है उन्होंने, और बड़ी प्रसन्नता होती है देख करके कितनी रुचिपूर्वक आप सुन रहे हैं। और इसलिए मैं बार बार इस संकेत को कहता हूँ कि नोट करेंगे तो फिर कभी संस्कार बनेंगे। तो मैं चाहूँगा आपके पास पेन हो, कॉपी हो, तो कर्म को अकर्म बनाने की इन 7 भूमिकाओं को भी आप संभव हो सके तो लिख लीजिएगा। पहला सूत्र, कर्तापन का अभिमान न हो जिसमें, मैं कर रहा हूं, इस कर्म को मैंने किया, मैं कर रहा हूं, एक कर्तापन का अभिमान न हो, ये आपका अकर्म है। अकर्म की श्रेणी में पहुंचने के साधन है, कर्तापन का अभिमान न हो। दूसरा, कर्म आप जो कर रहे हैं राग और द्वेष से प्रेरित न हो आपका कर्म। राग और द्वेष की चर्चा मैं 3रे अध्याय में भी कर चुका हूं और इसमें भी कर चुका हूं। तो राग और द्वेष से प्रेरित न हो ऐसा कर्म हो, दूसरा भाव है, तब आप अकर्म की श्रेणी में पहुंचेंगे। तीसरा, शुद्ध बुद्धि से, समझ लेना, शुद्ध बुद्धि से अपना कर्तव्य समझकर किया जाने वाला कर्म भी अकर्म है। अपना कर्तव्य समझकर, मैं इसलिए कहूंगा कामना से प्रेरित होकर नहीं, कर्तव्य से प्रेरित होकर करना, क्योंकि कर्तव्य में कोई कामना नहीं होती है। हम भोजन करना हमारा कर्तव्य है, तो कर्तव्य से प्रेरित होकर और शुद्ध बुद्धि से जो किया जाए वो अकर्म है। ये तीसरा। चौथा, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जो किया जाए वो अकर्म है। और उस कर्म को करते समय लोग मुझे क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं करना है उसको, क्योंकि परमात्मा को खुश करना है। और परमात्मा यदि प्रसन्न हो जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, लोग कुछ भी कहें। मैंने अपने गुरुदेव से एक कथा सुनी थी, बहुत दिव्य कथा। रामायण के आधार पर उन्होंने एक बात कही कि कैकेयी की भूमिका के विषय में। ये चौथा सूत्र में बोल रहा हूं, तो एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। साकेत धाम में जब परमात्मा को अवतार लेने का प्रसंग आया, भगवान ने कहा मेरी 3 शक्तियां प्रकट हो जाएं। तो भगवान की 3 शक्तियां प्रकट हो गई। उसमें ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और उपासना शक्ति। और बाद में वही त्रिशक्ति, ज्ञान शक्ति कौशल्या बनी, क्रिया शक्ति कैकेयी बनी और उपासना शक्ति सुमित्रा बनी और वेद दशरथ बन के आए। स्पष्ट लिखा है, ज्ञान शक्तिस्तु कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्तिस्तु कैकेयी वेदो दशरथो नृप। तो परमात्मा ने कहा कि आप सबको लेकर मैं अवतार लेना चाहता हूं,
और वेद को कहा वेद साक्षात मेरे पिता बनेंगे, ज्ञान शक्ति जो है कौशल्या बनेंगी, उपासना शक्ति सुमित्रा बनेंगी, और जो क्रिया शक्ति है वो कई। लेकिन भगवान ने एक बहुत बढ़िया बात कही, क्रिया शक्ति को मेरी मुख्य भूमिका जो पूरी होने वाली है, मेरे अवतार का प्रयोजन पूर्ण करने में आपका बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। आपके कारण ही देवताओं का कार्य पूरा करने के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए मैं अवतार लूंगा, और उस अवतार को पूरा, उस प्रयोजन को पूरा करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। लेकिन क्रिया शक्ति, मैं आपसे एक बात पहले कह दूं, क्या आपके लोक में बदनामी होगी, आपका पुत्र आपसे विमुख हो जाएगा, आपके नाम से कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी का नाम नहीं रखेगा, लोक में आप कलंकित हो जाओगी, पति विमुख हो जाएंगे, आपके मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा। इतने तो नेगेटिव पॉइंट आपके जीवन में आएंगे। तो क्रिया शक्ति ने कहा इतने सारे कोई बात नहीं, कोई एक अच्छी पॉजिटिव बात कहिए, सकारात्मक बात कहिए। तब परमात्मा ने कहा एक सबसे अच्छी बात यह है, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, मेरी प्रसन्नता रहेगी। तो कई क्रिया शक्ति ने कहा मुझे कर्म करना है और मुझे परमात्मा को प्रसन्न करना है, और परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं लोक परवाह नहीं करूंगी और मैं आपको प्रसन्न करूंगी। तब भगवान राम चित्रकूट में कहते गुरुदेव वशिष्ठ जी से, गुरुदेव दोष दे जननी जड़ते ही, मेरी माता को जो दोष देगा वो जड़ है, वो मूर्ख है। और सबसे पहले मां से मिले भगवान, और क्या कहते हैं, मयैव प्रेरिता वाणी तद वक्त्राच्य विनिर्गता। मां आपने नहीं कहा, मेरे द्वारा प्रेरित वाणी आपके मुंह से निकली। राम वनगमन की बात मैंने ही प्रेरणा दी थी, क्योंकि आप मेरी क्रिया शक्ति है, आपके द्वारा ही मेरा प्रयोजन पूर्ण होगा। तब कई क्रिया शक्ति ने कहा लाख मुझे बदनामी मिले, मेरा मुख्य हेतु भगवान की प्रसन्नता, और परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जो कर्म होता है वो कर्म भी अकर्म की श्रेणी में जा सकता है। इसलिए कई, और मैं एक बात कहूं, प्रशंसा लेकर वाहवाही कमाकर दूसरे का कार्य करना सरल हो सकता है, बदनामी झेलकर प्रभु का कार्य संपन्न करना ये बहुत बड़ी बात है। तो कई की भूमिका बहुत बड़ी है। तो कहने का मतलब यह है, मुझे लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह किए बिना परमात्मा को जो प्रसन्न करता है वो भी अकर्म की श्रेणी में पहुंचता है। ये चौथी बात। पांचवी बात, समष्टि के लिए कल्याणकारी कर्म, समष्टि मतलब पूरा समाज के लिए, विश्व के लिए कल्याणकारी कर्म वो किए जाएं। जगत कल्याण की भावना से किया गया कर्म वो भी अकर्म की श्रेणी में रहता है। इससे मेरा ही लाभ हो, मुझे ही लाभ मिले, ऐसा सोचने वाला अकर्म की श्रेणी में नहीं जा सकता। ये पांचवा जो सूत्र मुझे बहुत प्रिय लगता है। देखिए, मैं इस विषय में केवल इतना ही कहूँगा, मैं अनुभव करता हूँ इस बात को। मैं ये जो लॉकडाउन के समय में कुछ स्वाध्याय चिंतन में ही था, मैं आप लोग सुन रहे हैं इसलिए बता दूं, और किसी की प्रशंसा के रूप में मत समझना, मेरी भावना के रूप में समझना, और जिनकी प्रशंसा हो रही हो वो भी ये मत समझना कि हमारे ऊपर कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे एक दिन यूं ही बैठे बैठे आदरणीय गुड़गांव से अनीता जी ने प्रेरित किया इस बात को कि इस प्रकार का कार्यक्रम हो जाए कि आप वहाँ से बोले, हम लोग सुने। उससे और भी उन्होंने कुछ बात कही, मैं वो आर्थिक वाली बात नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे हमको लाभ मिलता है। मुझे बहुत प्रेरणा मिली उनकी बात से। ऐसा सोच रहा था तो एक दिन हमारे कलकत्ता के मनोज भैया जो मेरे बहुत आत्मीय है, उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों ना हो
किए कुछ दिन के लिए, फिर हनुमत चरित्र पे हो, फिर उन्होंने अपने आप वो सब कुछ व्यवस्था करके हमको बता दी ऐसे ऐसे करना है। फिर उसके बाद तो एक चल पड़ी है इस प्रकार की स्थिति। तो मैं आप जरा सोचिए, गीता का प्रवचन ही सुनना था, गीता का अध्ययन ही स्वाध्याय ही होना था। मनोज जी हम एकांत में बैठते सुनते, अनीता जी को सुनाता एकांत में बैठकर। ये सब आप लोग जुड़े हैं, मुझे लगता है एक किसी के कारण, वर्तमान में तो हमारे मनोज जी बहुत सेवा कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति के कारण कितनों को लाभ हो रहा है। एकांत में बैठ के हम स्वाध्याय चिंतन वार्तालाप भी तो कर सकते थे गीता का आधार लेकर। इसका मतलब है जो औरों को भी लाभ हो, इस भावना से जो कर्म किया जाता है वो भी कर्म अकर्म तक पहुंचा सकता है, ब्रह्म साक्षात्कार तक पहुंच सकता है। ये पांचवी बात, सबको आनंद मिले, ये भावना, समष्टि की भावना। हमारे इसलिए मंत्र आता है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः। छठी बात, कर्म करने के बाद अंतःकरण पूर्वक श्री कृष्णार्पणमस्तु भगवत अर्पण किया जाए, वो भी अकर्म की श्रेणी में आता है। मैं जो शब्द जोड़ रहा हूं, अंतःकरण पूर्वक, भीतर से जो मैंने किया वो भगवान को समर्पित, केवल मौखिक रूप से नहीं। और पंडित जी ने हाथ में जल दे दिया, बोलिए अनेन कृतेन कर्मणा भगवत प्रियताम नमः, जल छोड़ दिया हमारा काम हो गया, नहीं। अंतकरण से, शुद्ध अंतकरण से भगवान को समर्पित किया गया कर्म, समर्पित बुद्धि से जो होता है, समझ लीजिएगा वो भी अकर्म की श्रेणी में पहुंच सकता है। अब अंतिम बात कहूं, सातवीं बात, निष्काम कर्म, निरपेक्ष कर्म, कोई अपेक्षा नहीं है। जो कर्म करते समय फल का इंतजार किए बिना प्राप्त कर्म का ही जो आनंद का अनु ले रहा है, वो भी अकर्म की श्रेणी में पहुंच सकता है। तो भगवान यहां कह रहे हैं, कर्म को समझो, विकर्म को समझो और अकर्म को भी समझना है। कर्म को अकर्म की श्रेणी में ले जाना है, विकर्म नहीं बनने देना है। क्यों? और देखो, भगवान कह रहे मैंने शब्दों से समझा दिया, 3 कर्म अकर्म विकर्म, और तुम शब्दों को समझ लिया तो मत समझना कि कर्म को तत्व के रूप में समझ गए हो। चिंतन आवश्यक है, क्योंकि भगवान आगे अंतिम पद में क्या कहते, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है। हर कोई कर्म को केवल शब्द के द्वारा नहीं समझ सकता। क्यों? देखो, कर्म से स्वभाव का निर्माण होता है। अब स्वभाव के विषय में आप सब जानते हैं। जिस व्यक्ति ने कभी एक मच्छर नहीं मारा हो, और एक व्यक्ति ऐसा है कि रोज कसाईयों के घर में रोज काट मार देखता रहता है। अब वो जो रोज पता नहीं कितनों को काटता होगा कसाई, वो किसी मनुष्य को कटते हुए देखेगा तो भी आश्चर्य नहीं करेगा, क्योंकि स्वभाव बन चुका वैसा। अब जिस व्यक्ति ने कभी मच्छर को भी मारा नहीं होगा, वो व्यक्ति किसी को मरते हुए देखेगा, मारते हुए देखेगा, क्या स्थिति होगी उसकी? क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा ही बन गया। तब क्या करना? कर्म सावधानी से करें, वो स्वभाव बन जाएगा कला मारा हो कर्म। यदि कर्म में सावधानी नहीं है तो कर्म स्वभाव बन जाएगा, और स्वभाव के अनुरूप कर्म का फिर अन्य कर्मों का निर्माण होगा। और आपको बताऊं, यहां एक चेंज है। पहले कर्म जैसा होगा स्वभाव का निर्माण होगा, स्वभाव तैयार होगा, फिर उसी प्रकार का कर्म होने लगेगा, और उसी प्रकार के स्वभाव के अनुरूप कर्म होने लगेंगे, और उन्हीं कर्मों के अनुसार सुख दुख मिलता जाएगा। इसलिए यदि ऐसी अवस्था आए, फिर वो आप उस कर्म को अकर्म की श्रेणी में नहीं ले जा पाएंगे। तो क्या करना है? कर्म केवल भोग के लिए नहीं, कर्म से अकर्म तक की यात्रा है।
नैसर्गिक हो रहा है कर्म। मैं करने वाला कौन होता हूं? यह अकर्म जो मैं करने जा रहा, ये कर्म अकर्म की जो श्रेणी है, अपने आप को कर्तापन पूरी तरह से हटाना पड़ेगा। अकर्म की जब स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाएगा, तब व्यक्ति उसको मालूम पड़ जाएगा, मैं नहीं, ये कर्म तो स्वतः ही चल रहा है, स्वतः हो रहा है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं, इन कर्म को जानो, अकर्म को जानो, और कर्म और अकर्म को जो जान जाएगा, विकर्म को जान जाएगा, फिर कर्म से ऊपर अकर्म की श्रेणी में आ जाएगा। और अकर्म क्या है? वही परमात्मा की अनुभूति के लिए एक साक्षी भाव में पहुंचने का एक मुख्य साधन है। ब्रह्म स्वरूप को ही का अकर्मण, इसलिए वहां तक पहुंचना है, साक्षी भाव तक पहुंचना है, तो उसके लिए ये सब श्रेणी बताई है। अब यहां 2-3 बातें आई, कर्म, अकर्म और विकर्म। और अब ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा, कर्म किसको कहा, विकर्म किसको कहा, अकर्म किसको कहा, और कर्म से हम कैसे अकर्म तक पहुंच सकते हैं, ये सब चर्चा भगवान ने यहाँ कही। लेकिन इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर चिंतन करने लायक श्लोक भगवान ने यहाँ कहा है। अब वो श्लोक है 18वां, इसका पाठ करते हैं। आइए 18वें श्लोक का पाठ। कर्मण्य कर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्म कृत्। भगवान यहाँ कह रहे हैं, यह कर्मणि अकर्मः पश्येत्, यह अकर्मणि कर्म स मनुष्येषु बुद्धिमान स युक्त कृत्स्न कर्म कृत। ये भगवान यहाँ कह रहे हैं। भगवान की वाणी है, जो विवेकी पुरुष कर्म करते हुए अकर्तापन का अनुभव करता है, और जो विवेकी पुरुष अकर्म में कर्म को देखता है, वो मनुष्यों में बड़ा बुद्धिमान है। सयुक्तः, वह योगी है। कृत्स्न कर्म कृत, उसने संपूर्ण कर्म कर लिए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कृतकृत्य हो गया है, कृतार्थ हो गया है। फिर दोहरा दूं, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को देखता है, अकर्म में कर्म को देखता है, वो मनुष्य बड़ा बुद्धिमान है, वह योगी है, उसने सब कुछ कर लिया है, अब उसको कुछ भी करना शेष नहीं है, क्योंकि वो कृतार्थ हो गया है। इस श्लोक का ये अर्थ है। अब हम लोग एक एक चरण की यात्रा में जाएंगे, और फिर हम लोग थोड़ा चिंतन की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। विस्तार हो रहा है। आप लोग, कई लोगों को लगता होगा हम तो थोड़ा संक्षेप में सुनना चाह रहे थे, लेकिन क्या करें, आप लोग प्रेम से सुन रहे हैं, आप लोग मुझे उत्साह दे रहे हैं, तो विस्तार करने का भी मन हो रहा है। भगवान यहाँ ये कह रहे हैं, कर्म में अकर्म को देखना, अकर्म में कर्म को देखना। पहले 2 दृष्टांत और लौकिक दृष्टांतों से हम दोनों बात समझें, फिर गुरुजनों की कृपा से हम आगे की यात्रा में जाएंगे। पहला दृष्टांत, हमें देखना है कि कर्म में अकर्म क्या होता है और अकर्म में कर्म क्या होता है। कोई व्यक्ति अपने घर के, सोसाइटी के 11वीं 12वीं मंजिल पर, और वहां से वो दूर देख रहा है, और वो व्यक्ति चल रहा है,
बहुत दूर है एक व्यक्ति मैदान में और चल रहा है, जा रहा है कहीं। लेकिन आप जरा देखिए, ऐसा देखा जाता है दूर होने के कारण वो चलता हुआ व्यक्ति भी आपको स्थिर दिखाई देता है। वो तो चल रहा है, वो चलना है कर्म, और आप क्या देख रहे हैं? अकर्म, चल नहीं रहा है। दूरी है, दूरी के कारण आप उसको चलते हुए व्यक्ति को भी बिना चलता हुआ स्थिर देख रहे हैं। तो चलना कर्म है, स्थिर अकर्म है। साधारण दृष्टांत दे रहा हूं, तो वहां आपने कर्म में अकर्म को देखा। दूसरा दृष्टांत मैं आपको दूं। आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन की खिड़की के पास आप बैठे हैं, खिड़की के बाहर आप देखते हैं पेड़ चल रहे हैं, मकान जा रहे हैं। अब आप सोचिए, मकान जाएंगे कहाँ, ये पेड़ पौधे जाएंगे कहाँ? लेकिन है स्थिर, लेकिन आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप कहेंगे ये तो लौकिक, मैं भी कह रहा हूं ये लौकिक दृष्टांत है, ये सब क्या है? ये भ्रांति है। और भगवान कभी भ्रांति नहीं सिखा रहे हैं। मैं तो अब दोनों बातों को लेकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। दो तीन बातें हम देखें। भगवान यहां अध्यात्म की बातें समझा रहे हैं, लेकिन समझने के लिए हम लौकिक दृष्टांत का सहारा ले रहे हैं। जैसे दो दृष्टांत मैंने दिया आपको, एक अकर्म में कर्म, और स्थिर है पेड़ पौधे और मकान, वो कर्म करते हुए दिखाई दे रहे, चलते हुए दिखाई दे रहे। मतलब कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म आप देख रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं इन दोनों को अच्छी तरह से बोद्धव्यम, जानना पड़ेगा आपको। कारण इसका भगवान सीधी सी बात है, थोड़ा आप समझना। जो दृश्य है, जो दिखाई दे रहा है, उसे हम कहेंगे दृश्य। जो आंखों से देखा जा सकता है ना, वो दृश्य है। लेकिन वो दृश्य, उसके जो ज्ञान है ना, उस दृश्य से ज्ञान विलक्षण होता है। हो सकता है कि जो दृश्य दिखाई दे रहा है, सबके अलग अलग दृष्टिकोण है उस दृश्य को देखने का। और आप जानते होंगे ना, अंधे व्यक्तियों ने हाथी को देखा, किसी ने सूंड पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने क्या पकड़ा, तो अपने अपने दृष्टिकोण से कहते, कोई सूप कहता है, कोई कान पकड़ लिया जिसने, कोई खंबा कहता है, कोई क्या कहता है। तो दृश्य जो होता है अपने अपने दृष्टिकोण से निर्मित होता है। लेकिन जो ज्ञान होता है, और एक बात और, जो दृश्य दिखाई देता है वो इंद्रियजन्य होता है। आंखों से देखा, कान से सुना, नाक ने सूंघा, जिह्वा ने चखा, ये सब इंद्रियों के द्वारा हमें मिल रहा है। लेकिन ज्ञान क्या है? बोले केवल इंद्रियजन्य ज्ञान नहीं होता है। इंद्रिय से, इंद्रियजन्य तत्व से ज्ञान विलक्षण होता है। क्या होता है? इंद्रियों की सूचना, इंद्रियों ने जो आपको सूचित किया, इंफॉर्मेशन देने का काम तो इंद्रियों का है ना। आंखों ने देखा, मन को सूचना दी, वो दृश्य है। कानों ने सुना, इंद्रियों ने सूचना देना चालू किया। केवल इंफॉर्मेशन देने का काम है इंद्रियों का। और आपको कहूं, इंद्रियों का इंफॉर्मेशन सही होगा क्या आप निश्चित कह सकते हैं? जो भी इंद्रियां सूचना देगी, वो इंद्रियों ने जो सत्य कहा वो सत्य ही होगा, आप गारंटी नहीं दे सकते। एक बार क्या हुआ, बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सत्य में और असत्य में अंतर क्या है? बीरबल तो बड़ा विलक्षण भूमिका का था। सबने अपने अपने दृष्टिकोण से कहा, जो वेदों ने कहा वो सत्य है, वेदों ने नहीं कहा वो असत्य है, ऐसा ऐसा अपना अपना दृष्टिकोण। जब बीरबल की बारी आई, विलक्षण प्रतिभा का धनी था वो, उसने कहा 4 अंगुल, 4 अंगुल का फर्क है।
क्या 4 अंगुल? उसने कान और आंख के बीच में यूं अंगुली रखी, ऐसे करके, इतना 4 अंगुल। बोले क्या मतलब हुआ? बोले देखिए, ये है कान, ये है आंख। सत्य और असत्य में यह फर्क है, कान से सुनी हुई बात सर्वदा सत्य नहीं है, जो आंखों से देखी जाती है उसे सत्य मानना चाहिए। कान के द्वारा तो पता नहीं कौन क्या कह जाता है, आपने आंखों से देखा वही सत्य है। लेकिन गोविंद तो यहां तक कहते, आंखों से देखी हुई बात भी पूर्ण सत्य है, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आंख दृश्य, आंखों ने जो देखा है, आंख अपने स्वभाव के अनुसार देखते हैं। एक ही वस्तु को कौन किस रूप में देखता है, उसका दृष्टिकोण क्या समझता है, उसका निष्कर्ष क्या निकालता है, ये अलग विषय है। किसी स्त्री को देखकर आंखों ने देखा, अरे क्या सुंदरी है, और कोई देखता है, अरे ये तो मां के स्वरूप में है। जब मोहिनी भगवान प्रकट होके आए, देवता लोग कहते हैं, राक्षस लोग कहते हैं कितनी सुंदरी है, और देवता लोग कहते हे मां, हे परमात्मा। हम लोग हर बार कहा करते थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, स्तुति तो गाया करते थे, लेकिन आज आप वास्तव में मां के रूप में प्रकट हो गए। स्वरूप एक है, आंखों ने देखा, दृष्टिकोण अलग अलग हो गया। तो भगवान कहते हैं जो दृश्य वस्तु है वही सत्य है, एक कहना ठीक नहीं है। तो भगवान यहाँ एक कहना चाहते हैं कि मैं जो भाव आपके सामने रख रहा हूं, वो कुछ बातों पर अकर्म की स्थिति की चर्चा हो रही है, कर्म में अकर्म की चर्चा। कर्म में अकर्म क्या है उसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं। इसलिए पूरी तरह से इंद्रियों पे भरोसा रख के हम चर्चा सोचें, ये ठीक नहीं है। तो इसका अर्थ है, हम अपनी धारणा से तत्व का निश्चय करें, ये नहीं हो सकता। हम तो धारणा बना देते हैं, आप बुरा मत मानना, हम संसार में, समाज में किसी से मिलते भी है ना, हम अपनी धारणा बना देते, वो व्यक्ति ऐसा होगा, ऐसा स्वभाव वाला होगा। मूल रूप में कैसा, इससे कोई मतलब नहीं है। हम अपने धारणा से एक मूर्ति को गढ़ लेते उसके आधार पर, और उस मूर्ति से मिल के आते हैं, हम व्यक्ति से नहीं मिल पाते, क्योंकि हर चीज की एक धारणा हमने बना रखी है समाज में, वो ऐसा है पहले से, बुद्धि से। वास्तविकता हम उसमें समझ नहीं पाते। इसलिए भगवान कहते हैं, जब उन इंद्रियों के विषयों को तुम देखो, तो उन इंद्रियों के द्वारा जो कर्म हो रहा है, उन इंद्रियों के पीछे जो तत्व है उसको समझ लोगे, तो इंद्रियों का कर्म जो है वो होते हुए कर्म तुम साक्षी के रूप में अकर्म को समझ पाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इंद्रियातीत जो तत्व है उसकी अनुभूति ही अकर्म की श्रेणी में। बोले इंद्रियों के द्वारा जो कर्म हो रहा है वो मैं बिल्कुल इससे अलग हूं, मैं इन कर्मों को जानता हूं। कर्मणि अकर्म, कर्म में अकर्म को देखना। अब और गंभीर बात आपसे कहूं, लोग कहते हैं कि हम सोच विचार कर कर्म करते हैं। अरे भाई, हमारे पास तो इतना विवेक है, हम बिना सोच विचार के कर्म करते ही नहीं हैं। अच्छा, आप सोचिए, ऐसा आपने विचार करके काम किया तो दुख तो नहीं होना चाहिए, और कोई भी दुख पाने के लिए काम तो करेगा नहीं। कर्म करने से क्या दुख होता है? आपने तो सुख के लिए किया है, प्लानिंग करके किया है, और कोई दुख के लिए प्लानिंग तो करता नहीं है, और यह संभव भी नहीं है। लेकिन इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करें। बिल्ली आई, हमारे घर में प्रवेश कर गई, दूध रखा था, और बिल्ली दूध पीने को तैयार हुई। बिल्ली ने आंखें बंद करके चप 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 करके दूध पीना प्रारंभ कर दिया। बिल्ली ने सोचा कि कोई आएगा नहीं, क्योंकि मैंने आंख बंद कर दिया, तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं। तो क्या बिल्ली के आंख बंद करने से बिल्ली
को कोई देख नहीं पाएगा। तूने आंख बंद कर दिया, उसने तो बंद नहीं किया, घर के मालिक ने। लेकिन और बिल्ली को मालूम भी है कि मुझे देख लिया तो डंडा मिलेगा, लेकिन दूध नहीं छोड़ पा रही। कारण लालच है। डंडा पड़ेगा उसको भी वो इग्नोर कर देती है, उसको भी नजरअंदाज कर देती है बिल्ली। लालच से दूध पी रही है। भविष्य में डंडा पड़ेगा मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी वो लालच ऐसी है, वो दूध पी रही है। थोड़ा मैं आपसे निवेदन करूं, 3 इसी प्रकार के कारण हैं कर्म में। पहला, दुख आएगा भविष्य में, इस कर्म से ये हमें पता नहीं होता है, ये पता ही नहीं चलता है। दुख आएगा भविष्य में, ये पहला कारण। हम कर्म में लगे और इस कर्म से भविष्य में दुख भी आ सकता है, ये हमें पता नहीं होता है। अच्छा, दूसरी बात, पता हो जाए कि इससे दुख आएगा, हो सकता है कि दुख भी मिलेगा इससे, लेकिन लालच ऐसी स्थिति है व्यक्ति दुख को भूल जाता है। कर्म करेगा, लालच ऐसी है तो दुख को भूल जाएगा। अब जैसे कहा जाए, आप बुरा मत मानना, संतान की उत्पत्ति करते हैं हम लोग, लेकिन संतान भविष्य में दुख भी तो दे सकता है। और हम गीता के आधार पे मैं बोल रहा हूं, संबंध तो दुख देगा ही देगा। प्यार का संबंध हो चाहे नफरत का संबंध हो, प्यार का संबंध होगा तो मेरे प्यारे को कुछ हो जाएगा तो आपको दुख होगा। मेरे प्रियतम को, मेरे प्यारे को बुखार भी आ जाए तो आप कितने परेशान होंगे। तो प्यार का संबंध भी दुख देगा और द्वेष का संबंध भी तो दुख देगा, हमें मालूम है। लेकिन हम लोग उस दुख आएगा पर हमें लालच है तो हम उस दुख को भूल जाते हैं। दूसरी बात। तीसरी बात, हम यदि दुख भी आ जाए तो हम दुख से बच जाएंगे। क्यों? हमें इतना सामर्थ्य है, ये अहंकार। ये 3 कारण ऐसे होते हैं व्यक्ति बुरे कर्मों की ओर प्रवृत्त होता है। मैं केवल ये जो पुत्र वाली बात है केवल उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म है, मनुष्य धर्म अलग स्थिति है। लेकिन हमें यह समझना है ये 3 कारण, कौन कौन से कारण? दुख आएगा पता नहीं, पता चल भी जाए लालच के कारण हम उसमें प्रवृत्त होते हैं। अहंकार इतना कि हम उससे बच पाएंगे। ये 3 कारणों से व्यक्ति कभी असत कर्मों में प्रवृत्त होता है। तो अब 3 कारण जो मैंने बताया, तो हम लोग स्पष्ट करना चाहते हैं। भविष्य का दुख स्पष्ट दिखाई दे, पहला सूत्र जो ऊपर मैंने बताया और नीचे अब इसका समाधान दे रहा हूं। और आप लोग सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, इसीलिए थोड़ा कठिन विषय जैसा लग रहा है, लेकिन बहुत सरल है, आप पकड़ लेंगे। पहला, भविष्य का दुख हमको स्पष्ट दिखाई दे। दूसरा, जीवन से लालच निकल जाए। तीसरा, अहंकार निकल जाए। समझ रहे होंगे? लालच निकल जाए, पहला भविष्य का दुख दिखाई दे, लालच निकल जाए और हमारे जीवन का अहंकार निकल जाए, तब फलासक्ति रहित होकर कर्म करेगा व्यक्ति, वो अकर्म हो जाएगा, वो अकर्म बन जाएगा। यही साक्षी भाव का निर्माण करेगा। मैं आत्मा हूं, इस अवस्था में पहुंचने का माध्यम बन जाएगा, अपने स्वरूप की अनुभूति तक पहुंचाने का यह साधन बन जाएगा। कब? भविष्य का दुख स्पष्ट दिखाई दे, लालच न हो और अहंकार न हो, फिर आप कर्म में प्रवृत्त हो जाओ। मैं शरीर से अलग हूं। 3 बातें मैं कहूं। कोई कर्म करता है,
तो उसमें 3 चीजें मुख्य है, प्रेरणा, शक्ति और साधन। 3 चीजें मैं आपसे करूं। आप कोई काम कर रहे हैं ना, उसमें सबसे पहले प्रेरणा, दूसरा शक्ति, तीसरी बात साधन। प्रेरणा का, हम कोई काम करते हैं ना, भीतर बैठा परमात्मा वही हमको प्रेरित कर रहा है, ये भाव आ जाए। प्रेरक कौन है? परमात्मा, ये भाव आ जाए। दूसरा शक्ति। अब शक्ति कौन दे रहा है फिर? सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। सबको शक्ति प्रदाता तो परमात्मा है। मुझे बहुत प्यारा लगता है एक भाव, जब श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी कहते हैं, हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद को, प्रहलाद मेरी आज्ञा का उल्लंघन सूर्य और चंद्र भी नहीं करते, और तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मेरे विरोधी विष्णु का गुणगान गा रहा है, तुझे शक्ति कौन दे रहा है? तब प्रहलाद जी कहते, पिताजी मुझे ही नहीं, आप जो बोल रहे हैं ना, वो बोलने की जो शक्ति होगी परमात्मा की। न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चा परेशान। रावण ने पूछा हनुमान जी से, मेरे बगीचे के फल तोड़ना, मेरे यहां आके उधम मचाना, मेरे पुत्र को मारना, ये शक्ति किसने दी? कहां से बल आया तेरे पास बंदर? हनुमान जी कहते, जाके बल लबले सते जीते हो चराचर झारी। हे रावण, जिनके बल के पराक्रम से, जिनके बल से तूने पूरे त्रिलोकी को जीत लिया है, और उन्हीं के बल से उनकी पत्नी का अपहरण करके लाया है, ये तेरा बल नहीं था, ये तो परमात्मा का बल था। तो पहले प्रेरक परमात्मा, शक्ति परमात्मा की, और साधन को कौन दे रहा है? साधन मतलब क्या है? साधन इंद्रियों को ही। आपके पास इंद्रियां ना हो तो आप कर्म कैसे करते? आंख ना हो तो देखते कैसे? बुद्धि ना हो तो सोचते कैसे? कान ना हो तो सुनते कैसे? हाथ ना हो तो करते कैसे? तो ये जो साधन, मतलब ये नहीं कि बाहरी कोई साधन आपको मिल जाए, धन पैसे। मुख्य साधन तो यह है हमारे पास। ये साधन किसने दिया? हम लाख कोशिश करें, क्या हम अपनी साधन जुटा पाएंगे? हमारी बुद्धि खराब हो गई, दूसरे की बुद्धि का ट्रांसप्लांट करें, क्या हम अपनी बुद्धि में लगा लें? परमात्मा की दी हुई संपत्ति है, परमात्मा की दी हुई शक्ति है। तो साधन जो है इंद्रियादिक, ये परमात्मा का, और इंद्रियों में शक्ति है वो भगवान की। अब आप सोचिए, फिर ये तीनों, जब 3 बात कह रहा हूं ना, प्रेरक, शक्ति प्रदाता और साधन उपलब्ध कराने वाला, ये 3 जब भगवान हैं तो फिर अहंकार हमारा कैसे हो गया? और तीनों जब परमात्मा कहे, इस भाव से जो कर्म में प्रवृत्त होगा, वो कर्म करते हुए भी स्वयं को अकर्म समझेगा और अकर्म की श्रेणी में वो पहुंच सकेगा। एक बात, जब कर्म में अहंकार न हो तो अकर्म की स्थिति, जब तीनों नहीं है ना, तीनों की स्थिति आप समझ गए, प्रेरक, प्रेरणा देने वाला, शक्ति प्रदान करने वाला, और इंद्रियों को साधन उपलब्ध कराने वाला। और 3 यदि भगवान को आप मान लेंगे, क्या आपके पास अहंकार आएगा? क्योंकि जब हम ये कहते मैंने किया, अहंकार तो वहां पैदा हो रहा है। अहंकार रहित कर्म आपको अकर्म में पहुंच सकता है, और अहंकार रहित कर्म बनाने के लिए एक सूत्र और समझ लीजिएगा। अकर्म की श्रेणी में पहुंचने के लिए कर्म सातत्य हो, सातत्य होगा निरंतर, अहरनिश कर्म में प्रवृत्त हो, तब अकर्म की श्रेणी में पहुंच सकता है। कुछ लोग कहते हैं भैया बहुत हो गया, थक गए, नहीं करेंगे हम। नहीं, लगातार करो। जब तक परमात्मा ने शक्ति सामर्थ्य दिया है, आपको आवश्यक नहीं है, आपकी आवश्यकता औरों की तो हो सकती है। औरों की आवश्यकता की पूर्ति करना भी आप अकर्म की श्रेणी में जा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, अब सब रिटायरमेंट हो गए, अब करना क्या, बैठ। अरे भैया, ज्यादा बैठोगे ना दिमाग खराब होगा। तो फिर कर्म में प्रवृत्त होना, और कर्म को कैसे करना? निरंतर करना, वह अहंकार नहीं आएगा।
कर्म में जब निरंतरता बन जाए तब भी आपको अहंकार नहीं आएगा। जैसे मैं आप पहला उदाहरण दूं, सूर्य। और हमारे यहाँ कहा गया ना, कर्मयोग की पहली शिक्षा किसको दी प्रभु ने? सूर्य को। इमं विवस्वते योगम, और मैं चर्चा कर चुका हूं। क्यों दिया सूर्य को? क्योंकि सूर्य का कर्म निरंतर है। कोई कहे हे सूर्य भगवान आपको धन्यवाद, क्यों? बोले आपने प्रकाश दिया। सूर्य भगवान को काम कहते मुझे नहीं मालूम प्रकाश, क्यों? बोले मुझ में और प्रकाश में अंतर ही नहीं है, मैं तो आता हूं बस, निरंतर चलता है। सूर्य को प्रकाश देने का अभिमान कभी नहीं होगा, क्योंकि सूर्य निरंतर चल रहे हैं। एक लौकिक उदाहरण से एक बात और समझा दूं। हम लोग रोज स्नान करते हैं, दिन में 2 बार भी कर लेते हैं, शाम को पूजा करनी हो तो भी स्नान करके बैठते हैं। हाँ, पूजा मतलब स्नान करते हैं। अब आप थोड़ा सा चिंतन करें, क्या आपको स्नान करने का अभिमान है? मैं रोज स्नान करता हूं, क्या आप कहते हैं? क्योंकि आपका सतत कर्म है, क्योंकि आपकी कर्म में कोई रुकावट नहीं, रोज का नियम है, आपका सतत है, निरंतर है। लेकिन जो 5 दिन 6 दिन में एक बार नहाता होगा, वो जब स्नान करके बढ़िया शैम्पू वम्पू लगा के तैयार होके बाहर आ जाए, तेल लगाएं, वाह आज हमने नहाया, नहाने का भी उसको अभिमान होगा, क्योंकि उसके नहाने का कर्म निरंतर नहीं है। जब व्यक्ति किसी कर्म को निरंतर भाव से नहीं करेगा, वह अभिमान आएगा, वो अकर्म की श्रेणी में नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए तो तब अकर्म की सिद्धि करनी है आपको, तो कर्म को निरंतरता से करो, अहंकार निवृत्त हो जाए। और जब सातत्य कर्म होगा, सातत्य मतलब निरंतर कर्म होगा, तो सहजता से होगा। समझ रहे होंगे? स्नान करने में कोई कठिनाई है आपको? नहीं। जब निरंतरता से हो तो वहां सहजता आएगी, और सहजता आते ही अहंकार चला जाएगा। इसलिए कबीरदास जी की भाषा में कहें, साधो सहज समाधि बली, सहज रूप से चल रहे हैं। इसलिए कर्म सहज रूप से हो, अकर्म की श्रेणी में पहुंच पाएगा, लेकिन कर्म निरंतरता से। तो कर्म निरंतरता से हो रहा है कर्म, लेकिन आपको अभिमान नहीं है, सहजता से हो रहा है। ऐसे निरंतर कर्म करने वाला सहज भाव से करे, अहंकार रहित होकर करे, उसका कर्म भगवान कहते कर्मणि अकर्म है अपश्येत। वो कर्म करते हुए भी अकर्म की श्रेणी में है, सहज भाव है, वही साक्षी रूप में पहुंच सकता है, अकर्म के यात्रा कर सकता है। और अकर्म ही भगवत दर्शन का एक दिव्य साधन है। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। आज मुझे प्रातः अनीता जी से मेरी बात हो रही थी, वो कह रही थी कि कैसे विस्तार हो रहा है, आज कितने श्लोक होंगे, ऐसी चर्चा हो रही थी। मैंने उनको कहा भी ये जो 18वां श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है, तो शायद आज 18वां श्लोक भी मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने आज सुबह उनसे बात में कहा था, तो आज वो बात भी वही हो गई। मैंने सोचा था कि 18वां श्लोक पूरा करके 19 में प्रवेश कर पाऊँगा, लेकिन जैसी हरी इच्छा, मुझे लगता है कल भी कुछ 18वें श्लोक में कर्मण्य कर्मण्य पश्येत् उसकी चर्चा